हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पीछे चेत पर आयतन चैप्टर का प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न 800 रुपये समझा होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 800 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का लक्ष्य पता समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 रुपया 96 रुपया व्यय हुए, ठीक है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला भाग में आपको ज्ञात करना है गुम्बद का आंतरिक कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा भाग में आपको ज्ञात करना है गुम्बद के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बोला गया है क्या, देखिए भवन का जो एक गुम्बद अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर ले, भवन का गुम्बद बना ले रहे हैं अर्धगोले के आकार का, ठीक है। तो देखिए मैं आपका बनाता हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। सोचिए कि ये भवन का गुम्बद है, ठीक है। और ये आपका अर्धगोले का आकार का है, ठीक है। और आपको सफेदी का करना है, इस भाग पर करना है, इस भाग पर वो भी के अंदर के साइड पे करना है, ठीक है। अंदर के साइड में, और यहाँ अंदर से खुला हुआ है, ठीक है। और आपको इस पर सफेदी कराने का व्यय आपको दे दिया गया है कितना, 498 रुपया 96 पैसा, ठीक है। और इसका सफेदी कराने का दर कितना, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का स्क्वायर से इसका दर है, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इस जो सफेदी जितना भाग में आपका किया गया है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका गुम्बद का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या क्या दिया गया है, इसका जो आपका व्यय दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं हल में आपको क्या दिया गया है, सफेदी कराने का व्यय। क्या आपको सफेदी कराने का व्यय व्यय दिया गया आपको 498 रुपया 96 पैसा, ठीक है। इतना दिया गया रुपया, ठीक है। और आपको क्या दिया दिया गया है, दर दे दिया गया है, ठीक है। दर दर आपको दे दिया गया है 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, दे दिएगा 2 रुपया, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ऐसे गुम्बद का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वह बराबर आपका होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने आपका दर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करते आपका बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ लिखते हैं सफेदी कराने का वही बराबर वही बराबर वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना दर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला यूज कीजिए, बन जाएगा। तो देखिए वही कितना आपका दिया गया, वही दिया गया 498 रुपया 96 पैसा दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और दर आपको दिया गया ना 2 रुपया, ठीक है। चलिए 2 रुपया लिख दिया। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो दो दर देखिए गुना किया गया, इसका दो गुना भी है आपका 2, तो 2 यहाँ भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे लिखेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 498.96 इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए काटते में, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 9 18, 10.2 चौकी 8 और 2 8 16, ठीक है। तो इसीलिए आपका लिख सकते हो अतः क्या लिखिएगा, गुम्मद का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गुम्मद गुम्मद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका आ जाएगा 249.48 मीटर
मीटर में सवाल था, ठीक है, मीटर लिख दिए। और आपका ये क्या लिखा रहे हो आप, क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो सवाल आपका मीटर में था, देखिए प्रति मीटर में आपको दिया गया, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, क्षेत्रफल निकाले बोल के। ये तो आपका निकल गया गुम्मद का आंतरिक औसत पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला भाग का आंसर। ठीक है, अब दूसरे भाग का निकालना, तो देखिए दूसरे भाग में आपका क्या बोला गया। तो ये दूसरे भाग में बोला गया गुम्मद के अंदर की हवा का आयतन। ये जो गुम्मद है, इसके अंदर हवा का आयतन, तो इसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करना होगा, पहले गुम्मद का आयतन ज्ञात होगा, गुम्मद का आयतन ज्ञात हो जाएगा तो हवा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो गुम्मद का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात होगा, त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल से ज्ञात कर लेगा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल को लिखे, तो लिखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको जो दिया गया है, लिखिए कितना दिया गया है, 249.48 लिखिए। ठीक है, 249.48 लिख लिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर का स्क्वायर होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोला का आकार का गुम्मज, इसलिए अर्धगोला का। ठीक है, अब बराबर 249.48 को लिख दीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ 2 लिखिए, देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 लिख दीजिए, क्योंकि और कोई मान दिया गया नहीं, पाई का ही लिखिएगा, और आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए अब 249 को ऐसे लिखिए, 0.48 को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, आर स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, यहाँ लिखिएगा 249.48। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ बट्टे में है, तो यहाँ के गुना में आ जाएगा आपका, बराबर का राइट साइड में। ठीक है, अब 22 और 2 यहाँ क्या आपका गुना में है, ये देखिए 22 2 यहाँ आपका गुना में आर स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आके बराबर का राइट साइड आके भाग में आ जाएगा, मैंने 2 × 22। चलिए अब भाग में देता हूँ, देखिए 22 से इसको काटिए, तो 22 से काटिएगा तो देखिए कितना आएगा, 22 एकम 22, कितना 2 गया, या फिर 22 एकम 22। ठीक है, फिर यहाँ 7 गया, ठीक है, 29 होता है, फिर 7 गया ना, तो 74 हो गया, फिर 22 छक आपका कितना, पहले 10 मूल लगा दिया, 22 छक आपका हो जाएगा 66। ठीक है, 66, यहाँ 74, 74 में से 66 घटा तो आपका 8 बचा, 8 आई यहाँ, तो 88, तो 22 चौके 88। ठीक है, मैंने 11.68। ठीक है, अब देखिए, अब 2 से काटिए, देखिए मैं काटता हूँ। ठीक है, देखिए 2 × 5 = 10। ठीक है, 11 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए अब गुना कर दीजिए 7 से इसको। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा, गुना करते किसको, 5.82 गुना 7। ठीक है, 7 से करिए, तो देखिए आर स्क्वायर कैसे लिखिए, देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ में बच्चा 1, 7 8 56, और एक ये आपको 22 दिया होगा। ठीक है, एक यहाँ देखिए 22 दिया आपका 66 होता है। ठीक है, 22 दिया 66, तो ये 22 चौके 88। ठीक है, 3 होगा, तो आप गुना कीजिएगा, 2 से काटिएगा। ठीक है, 2 × 5 = 10, और 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ठीक है, 2 × 7 = 14, इतना होगा। ठीक है, यहाँ 6 7 होगा, 6 7। चलिए आप गुना किया, 7 7 49 का आपका 9 हाथ में बच्चा 4। ठीक है, 7 6 42, 42 4 आपका हो जाता है 46 का 6 हाथ बच्चा 4। ठीक है, और 7 × 5 = 35, 35 4 39। ठीक है, पॉइंट 2.8 पॉइंट है, 2.8 पहले पॉइंट दे दिए। ठीक है, इतना आपका आइए। ठीक है, तो आर स्क्वायर लिया है आपका, तो जैसी आर से स्क्वायर हटेगा, राइट साइड में आपका रूट चढ़ जाएगा संख्या में, तो 3969। ठीक है, इतना लिख दीजिए। चलिए अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं वर्गमूल निकाल देता हूँ। ठीक है, तो वर्गमूल से आपका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल कैसे निकालूंगा, देखिए 3969। ठीक है, दो संख्या लीजिएगा वर्गमूल में। ठीक है, चलिए तो देखिए कितना बार में जाएगा, जाएगा आपका 6 बार पे, 6 छक 36। ठीक है, चलिए यहाँ 3 घटेगा, तो 9 में 6 3 एक कट गया। ठीक है, 6 का जोड़िए, 6 6 12। ठीक है, अब देखिए 6 9 एक साथ उतरेगा। ठीक है, तो अब कितना लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ ले लीजिएगा 3 पॉइंट पहले दे दीजिए। ठीक है, अब 3 ले लीजिए, तो यहाँ भी 3 लीजिएगा, देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 पूरा कट गया। ठीक है, यानी 63। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका, आर बराबर 63। ठीक है, इतना मीटर। तो चलिए ये आपका आ गया, त्रिज्या आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए क्या ज्ञात करना था हमें, हवा का आयतन। ठीक है, गुम्मद के अंदर की हवा का आयतन, तो आप लिख सकते हो, इसीलिए गुम्मद गुम्मद के अंदर
कि हवा का आयतन, हवा का आयतन, आयतन बराबर आपका क्या होगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, गुम्मत का आयतन निकाल दीजिए या अर्धगोले का आयतन, कोई आप लिख सकते हो। तो हम लोग गुम्मत तो अर्धगोले का आकार का, तुम लोग लिख दे रहे गुम्मत का आयतन। ठीक है, गुम्मत का आयतन आप निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, गुम्मत का आयतन, तो गुम्मत अर्धगोले का आकार का है, तो अर्धगोले का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चलिए, तो गुम्मत का आयतन आपका कितना होता है, गुम्मत का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला था गुम्मत का आयतन का। ठीक है, चलिए निकालने का, तो देखिए यहाँ लिखते हैं 2/3, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर क्यू यानी 6.3 को 3 बार लिखिए, 6.3 और गुना 6.3। चलिए अब देखिए काटिए, देखिए 7 एकम 7, 7×9 = 63 माने 0.9। ठीक है, अब इसको भी काट दीजिए, देखिए तो तीन काटिएगा 3 से तो 0 आपका 3 आएगा, 3×3 = 9 होता है। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए, देखिए 22×2 = 44, फिर आपका गुना 0.3, फिर आपका गुना 6.3 गुना 6.3। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, देखिए वर्क करता हूँ ना, कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेटर में ही कर देता हूँ, देखिए 3×4 का 2 में चाहिए, 3×4 एक 13। ठीक है, एक दशमलव के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अब इन दोनों गुना करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो 6.3 6.3, देखिए यहाँ एक वर्क कर देता हूँ मैं, 6.3 और 6.3। ठीक है, 3×3 = 9 और 3×6 = 18, और 6 बार 6 18 का 18 में चाहे 1, 6 36 और 1 37, यहाँ है आपका 9, 8 16 का 6 में चाहिए 7 8 1 9 और ये 3 का 3। ठीक है, तो देखिए एक संख्या यहाँ पॉइंट है, एक संख्या यहाँ पॉइंट है, दो संख्या का पहले पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका 39.63, तो यहाँ लिख दीजिए 39.63। ठीक, ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, मैं किससे गुना करेगा, 13.2 से। ठीक है, तो यहाँ मैं गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ कि आपका 13.2। चलिए, तो 2 9 18 का 8 में चाहिए, 2 6 12 13 का 3 में चाहिए, 2 9 18 1 19 का 9 में चाहिए, 1 2 3 6 और 1 7। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना है, 3 से 3 9 27 का 7 हाथ में चाहे 2, 3 6 18 2 21 का 1 हाथ में चाहे 2, 3 9 27 और 2 29 का 9 हाथ में चाहे 2, 3 3 9 2 11। चलिए एक से कीजिएगा तो 9 6 9 3। चलिए 8 7 3 10 का 0 में चाहे 1, 9 9 18 और 1 19 और 1 20 का 0 में चाहे 2, में चाहे 2, 7 6 16 6 22 और 2 24 का 4 में चाहे 2, 9 1 10 2 12 का 2 में चाहे 1, 3 4 और 1 5, 5 to 4, 3 6 18 तो 20 होता है। ठीक है, 20 होगा। ठीक है, 20 का 0 में चाहे 2, फिर 3 9 27 2 29 का में चाहे 2, 3 9 या 9 तो 11। ठीक है, बस तो यहाँ देखिए 9 9 18 1 19 का 9 होगा। ठीक है, हाथ में बच्चा 1, तो यहाँ आपका के 22 और 1 23 होगा। ठीक है, यहाँ 23 लिखिएगा, 2 5 5 to 9 पॉइंट, तो ये दशमलव कितना संख्या बाद, एक संख्या यहाँ दो संख्या, यानी 3 संख्या पहले लगा देगा, 5 to 9, ये 5 to 3 लिखिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो 5 to 3 आएगा 0.9। ठीक है, 90 भी आप लिख सकते हैं, 9 लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, दशमलव बाद एक संख्या था। ठीक है, इतना मीटर, मैं सब आधा मीटर लिख दिया, आयतन लिखा रहे हो इसलिए क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा हवा का आयतन, यानी गुम्मत का आयतन नहीं, हवा का अंतर, मैंने गुम्मत के अंदर हवा कितना आपका रहेगा 523.9 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।